छात्रों के नाम पर केजरीवाल गैंग की कॉकरोच प्रदर्शन में साजिश हुई बेनकाब। संजय सिंह आतिशी मार लेना जंतर मंतर पर बौखलाई। छात्रों के भविष्य और नीट पेपर लीक जैसे मुद्दों पर जंतर मंतर पर चल रहा कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन अब साफ तौर पर राजनीतिक साजिश नजर आ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह आतिशी मार लेना, मनीष सिसोदिया से लेकर तमाम नेता यहां पर सुरक्षा बलों के बीच में नजर आ रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने अब सीजेपी के तमाम इन प्रदर्शनकारियों को संसद भवन के गेट से खदेड़ दिया है। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से प्रदर्शनकारियों को अब यहां से हटाया जा रहा है और पुलिस एक एक कर इन तमाम प्रदर्शनकारियों को यहां से डिटेन कर ले जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस मार्च और जिस प्रदर्शन को लेकर अभी तक विपक्षी पार्टियों का यह कहना था कि ये तो शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा मार्च है और इसी मार्च में चलाए गए हैं पत्थर भी। तो जिस तरीके से अब आम आदमी पार्टी की साजिश सोशल मीडिया पर भी बेनकाब हो रही है, और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये वो तमाम जनता कह रही है जो कि आज संजय सिंह की वीडियोस देख रही है कि किस तरीके से संजय सिंह इन तमाम सीजेपी के प्रोटेस्टर्स और तमाम राजनीतिक पार्टियों के समर्थन करने वाले लोगों को किस तरीके से संसद में घुसाने का प्रयास कर रहे हैं, जिस पर सोशल मीडिया पर यह तक कहा जा रहा है कि संजय सिंह एक गुंडा है, उसका अतीत ऐसा ही रहा है, वो संसद में घुसने और अपने आसपास के लोगों का इस्तेमाल जिहादी और नक्सलियों को अंदर ले जाने के लिए कर रहा है ताकि ये तमाम लोग संसद में जो चीजों को बर्बाद कर सकें। इस तरीके के कमेंट आज संजय सिंह को लेकर किए जा रहे हैं और ये भी सवाल उठ रहे हैं कि हमें तो पहले से ही पता था कि ये जो प्रोटेस्ट सीजेपी के नाम पर चल रहा है इसमें आम आदमी पार्टी की ही फंडिंग और आम आदमी पार्टी का ही हाथ था। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और आतिशी मार लेना के एक के बाद एक बयान सामने आए हैं, इस तरीके की बातें आज इस प्रोटेस्ट को लेकर कही जा रही हैं। और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों को, मैं फिर एक बार रिपीट कर रही हूं कि आज खदेड़ दिया गया है, एक एक कर डिटेन कर लिया गया है। और जो साजिश विपक्षी पार्टी और आम आदमी पार्टी के द्वारा रखी गई थी कि आज पहले दिन मॉनसून सत्र के शुरुआत के दिन संसद का घेराव किया जाएगा, वो पूरी तरीके से विफल। और अब साजिश सभी के सामने आ चुकी है कि जो प्लानिंग विपक्ष के द्वारा, आम आदमी पार्टी के द्वारा की गई थी, उसे पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस ने अब फेल कर दिया है और बेनकाब भी कर दिया है। इसी के साथ साथ हम आपके लिए ये भी दिखाते हैं कि बैरिकेड्स को क्रॉस कर संजय सिंह और आतिशी मार लेना जो इस सीजेपी के प्रोटेस्ट में पहुंचे हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है इन सीजेपी के प्रोटेस्टर्स के भी जरा सुनिए। हमारे देश के युवा ये क्यू 22 है, जरा कनेक्ट कर लीजिए तो। सोनम वांगचुक जी को सलाम करते हैं जिन्होंने 20 दिन से अन्न का एक दाना ऑन है, ऑफलाइन बता रहा है। हेलो, ऑन है, कैमरा लगा हुआ है, ऑफलाइन हो गया है। जीवन नीट का पेपर नहीं दिया, उनके परिवार से किसी ने नहीं दिया, किसी कुत्ते ने नीट का पेपर नहीं दिया।
होने दीजिए रेडी, मैं करता हूँ। लड़ रहे हैं, वो आपके लिए लड़ रहे हैं, देश के हर युवा के लिए लड़ रहे हैं। तो सोनम जी और अभिजीत के साथ लड़ेंगे, अपनी लड़की टांग के मैं कहूँगी लड़ेंगे, आप कहिएगा जीतेंगे। लड़ेंगे, और आखिरी बात, आज हमें यहाँ से प्रण लेकर जाना है कि जब तक इस तानाशाही सरकार को गिरा नहीं देते, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले नहीं लेते, मोदी जी से जवाब नहीं ले नहीं लेते, हम उनके खिलाफ संघर्ष करते रहेंगे, करते रहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब। सबको नमन करता हूं जो देश के अलग अलग हिस्सों से आके कुलदीप कहाँ है? ये युवा शक्ति देश के कायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ललकारने का काम कर रही है। आप सबको नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखना, नमन करता हूं आगे देखो। सोनम वांगचुक जी को, जिन्होंने पिछले 23 दिनों से अनशन रखा हुआ है, कुछ खाए नहीं, कुछ उन्होंने अन्न का दाना नहीं लिया। मोदी जी की सरकार ने जबरन उनको पकड़ के हॉस्पिटल में एडमिट किया, लेकिन मैं उनकी बहादुरी को नमन करता हूं कि उन्होंने कहा भले ही तुम मेरे साथ जबरदस्ती कर सकते हो, लेकिन मैं अन्न का दाना नहीं लूंगा, और अनशन उनका जारी है। छूट गया, पीछे छूट गया, इसमें छूट गया। किस लिए लड़ रहे हैं सोनम वांगचुक? कहाँ चले जाते हो यार? बोल रहे किस लिए लड़ रहे हैं? जवाब दो। इस देश के करोड़ों नौजवानों के लिए ये जो तस्वीर लगी है यहाँ पे, तुमको आवाज सुनाई नहीं इस नौजवान ने जो आत्महत्या करी, तू गया क्यों है? बोले ऐसे 22 पानी छात्र का नहीं देता छात्राओं इसको। अपनी जान दे दी, किस कारण से दे दी? पेपर लीक के कारण। अरे वो कर रहे हैं जो दिल्ली पुलिस के लोग, जो मोदी जी की सरकार कहती है संसद का मार्च इलीगल है, ये धरना इलीगल है, मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं, क्या इनकी मौत लीगल है? जो पेपर लीक के कारण जिन नौजवानों ने अपनी जान दी, क्या उनकी मौत लीगल है? हमको आगे बताओ, हमको बताओ क्या? कहते परमिशन चाहिए, किस बात की परमिशन चाहिए? किस बात की परमिशन चाहिए? कि हम अपने प्रधानमंत्री से बात करना चाहते हैं, किस बात की परमिशन चाहिए? अरे यार, देश में 22-23 दिन से सोनम वांगचुक जी अनशन पे बैठे हुए हैं, उनसे मिलने, उनकी बात सुनो। प्रधानमंत्री जी, आपको इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ हाँ, मेरे पास आ, मेरे पास आ। ऑस्ट्रेलिया की सैर करने की फुर्सत है, न्यूजीलैंड की सैर करने की फुर्सत है, सेशल्स की सैर करने की फुर्सत है, इजराइल मेडल पहनने की फुर्सत है, लेकिन आपके दफ्तर से 3 किलोमीटर की दूरी पे ये अनशनकारी बैठे हैं, ये नौजवान बैठे हैं, इनसे बातचीत करने की फुर्सत नहीं है। बेकार है ऐसी सरकार और ऐसे प्रधानमंत्री। देश भर में पेपर लीक, यूपी चले जाओ पेपर लीक, बिहार चले जाओ पेपर लीक, गुजरात चले जाओ पेपर लीक, महाराष्ट्र चले जाओ पेपर लीक, हरियाणा में पेपर लीक, राजस्थान में पेपर लीक। नीट का पेपर लीक हुआ, एक नहीं 2 बार लीक हुआ, 2 बार। और जब 24 में पेपर लीक हुआ, जो आरोपी पकड़े गए, उनका जो कनेक्शन निकला, वो कनेक्शन भारतीय जनता पार्टी वालों के साथ था, दलाली इन्होंने खाई दिया है। और उन सबको छोड़ दिया गया क्योंकि सीबीआई चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई, सीबीआई चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई, उनको छोड़ दिया गया। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं, इस आंदोलन की पवित्रता को हमें बना के रखना है।
गांधीवादी तरीके से आंदोलन को चलाना है, अम्बेडकरवादी तरीके से आंदोलन को चलाना है। हम हिंसा करने नहीं आए, हम मारपीट करने नहीं आए, हम अपने देश के तानाशाह प्रधानमंत्री को ये कहने आए हैं, युवाओं की बात सुनो और ये कहना कहीं से गलत नहीं। गलत नहीं करो, गलत नहीं करो। अभी यहाँ पे आ रहा था तो हम लोगों को बोला गया मनीष जी द्वारा किसी ने काफी अच्छा सब्जेक्ट संसद भी चलेंगे। सभी से अनुरोध है कि एम्बुलेंस को जाने दीजिए, थोड़ा दाहिने बाएं हो जाए। युवा शक्ति, छात्र शक्ति, एम्बुलेंस को जाने का रास्ता दीजिए, सभी से अनुरोध है कि थोड़ा दाहिने बाएं हो जाए। जारी आवाज। क्या चाहते हो? मोदी जी को मौका देना चाहते हो? तो इसलिए जो लोग कह रहे हैं धारा 144 लगी है, उनको बता देना, अगर चुनाव के समय में जनता ने कह दिया मोदी जी यहां से वापस जाओ, हमारे घर के आगे धारा 144 लगी हुई है। तब क्या होगा? तब क्या होगा? तब आपकी बात सुनोगे। एक निर्दयी सरकार है, 750 किसानों ने आत्महत्या कर ली, सरकार ने नहीं सुना। अरे सर ये वीडियो किया है, ये सुनते हैं सरकार नहीं सुन रही, इसलिए हमें अपनी मांग दूसरा है कौन? दूसरा पहुंचा है वो ऑफलाइन है। लेकिन एक बात याद रखना, हिंसा का अरे सर, रास्ता हम लोग किसी को जो है कैमरा लेकर मैं अभी बाहर निकलता हूँ, स्टेज छोड़ रहा हूँ। मंजूर है ना? तो वही तो दिक्कत है, क्या कब है कितना कमल में तेरे, है? कब है कितना कमल में तेरे, कब है कितना कमल में तेरे। युवा शक्ति जिंदाबाद, छात्र शक्ति जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। आम आदमी पार्टी के नेताओं का बयान आपने सुना कि किस तरीके से कहा है कि हम रुकेंगे नहीं, अभी ये सरकार जो है वो मनमानी कर रही है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं बल्कि स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है। पर ये जानते हुए भी कि आज मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत है और इन तमाम मुद्दों को अंदर सदन के रखा भी जा सकता था। बकायदा संजय सिंह आम आदमी पार्टी की तरफ से एक राज्यसभा सांसद हैं, वो भी इस मुद्दे को अंदर रख सकते थे। पर यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने सिर्फ एक ही रास्ता चुना कि हम इन तमाम प्रोटेस्टर्स को अंदर ले जाएंगे पार्लियामेंट के अंदर। उसे पूरी तरीके से फेल कर दिया है अब दिल्ली सरकार ने। और आज सीजेपी के इस प्रोटेस्ट में हुई भगदड़ और सीजेपी की जो तमाम प्रोटेस्टर जिनके द्वारा पत्थर चलाए गए हैं या पार्लियामेंट में घुसने की कोशिश की गई है, इन तमाम लोगों पर अब उत्तर प्रदेश सरकार के ही नेता ओम प्रकाश राजभर का भी बयान सामने आया है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। जनता मंत्र पर हो रहे प्रदर्शन के दौरान शिक्षा मंत्री के इस्तीफा मांग रहे टीडीपी के कार्यकर्ता संसद भवन की तरफ मार्च कर रहे। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों की बीच झड़प हुई। पुलिस ने इनको रोकने के लिए लाठीचार्ज किया। प्रदर्शनकारी संसद भवन तक भी पहुंच गए। उस प्रदर्शन विपक्ष के तरफ से हो रहा है, आपने उसमें देखा होगा। उस प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह भी गए, उसमें जो है चंद्रशेखर रामन भी वहां गए, कई विपक्षी नेताओं को मैंने देखा कि वहां गए। ठीक, अनशन में जाना चाहिए, लेकिन अनशन करने का तरीका अलग अपना रहे हैं ना। धोखा दे करके, झूठ बोल करके लोगों को बुलाए हैं, अब बुला करके जो है अलग प्रचार कर रहे हैं और पुलिस के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। जब पुलिस के साथ बदतमीजी करेंगे तो पुलिस फूल की माला बरसाएगी, माला पहनाएगी। जब पुलिस के साथ जैसा सलूक जो करेगा उसके साथ वैसा सलूक पुलिस करती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर आरोप लगाया कि नीट पेपर लीक और छात्रों पर लाठीचार्ज कराएंगे। विपक्ष का काम यही है, सरकार के ऊपर आरोप लगाना, और कोई काम नहीं।
आपने ओम प्रकाश राजभर का बयान सुना। उन्होंने सीधे तौर पर सवाल विपक्षी पार्टियों के ऊपर भी उठाए हैं और इसी बीच बीजेपी पार्टी का भी यही कहना है कि जब मुद्दों पर संसद में बात की जा सकती है और जब नीट में सुधार का कार्य चल रहा है तो ये सीजेपी का प्रोटेस्ट बंद हो जाना चाहिए था, पर विपक्षी पार्टियां जानबूझकर इन चीजों को आगे तक ले जाना चाहती हैं क्योंकि अब सत्र की शुरुआत हो चुकी है और हमेशा ही विपक्ष के द्वारा ये किया जाता है जब भी सदन की कार्रवाई होती है, कभी सीढ़ियों पर बैठकर बिस्किट खाए जाते हैं तो फिर कभी देश के उपराष्ट्रपति की ही नकल उतारी जाती है और यही तस्वीरें कई बार संसद से सामने आई हैं। और अब तमाम चीजों पर भारतीय जनता पार्टी के नेता दामोदर अग्रवाल और कमलजीत शेरावत का भी बयान सामने आया है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के नेता। संसद में विधायी कार्य संपादित होने चाहिए। विपक्ष को सब इशू उठाने का अधिकार है, पर नियम और प्रक्रियाओं से सदन चलता है। उसका नोटिस उन्होंने दिया है और स्पीकर ने एक्सेप्ट किया है तो उनको उसमें उठाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि विपक्ष समझदारी दिखाएगा और सदन की कार्यवाही को बाधित नहीं करेगा ताकि सदन जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है वह सदन अपने विधायी कार्यों को आगे बढ़ाएगा, जनहित के मुद्दों को आगे लाएगा। तो अपनी स्ट्राइक जो है वो खत्म कर सकते हैं, तो किस तरह से देखते क्या? नीट के विषय को लेकर सरकार बहुत संवेदनशील है और नीट की परीक्षा को लेकर सरकार ने उचित कदम उठाए। कुछ लोग जो बीच के होते हैं वो ऐसी गड़बड़ करते हैं जिससे कि छात्रों को और सरकार को इस बात का सामना करना पड़ता है, लेकिन भारत के छात्र भारत के सरकार के लिए जो एक महत्व रखते हैं वो हम सब ने समय समय पर देखा है। और रही बात कॉकरोच पार्टी की, तो किसी भी मौके का फ़ायदा उठाने के लिए कुछ अवसरवादी लोग तैयार रहते हैं। देश की समस्याओं को समझना और उन पर काम करना सरकार अपना काम कर रही है। जैसे सेशन चल रहा है उस बीच उनका सदन की तरफ, सेशन की तरफ, संसद की तरफ मार्च करना, इस तरह से क्या? किसी भी विषय को रखने के लिए एक उचित प्लेटफॉर्म होता है, लेकिन अराजकता की किसी भी घटना को फैलाने की कोशिश करना मुझे लगता है ठीक नहीं है। तमाम तस्वीर आपने देखी कि आज जो प्रोटेस्ट कहा जा रहा था कि स्टूडेंट्स के नाम पर है, आज यही सीजेपी के जो तमाम प्रोटेस्टर्स हैं वो किस तरीके से सड़कों का घेराव कर रहे हैं, कैसे संसद में घुसने की कोशिश की जा रही है। ये तमाम चीजें सोशल मीडिया पर जब से आना शुरू हुई हैं, जिसके बाद जनता ने कहना शुरू कर दिया है कि ये प्रोटेस्ट नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ विपक्षी पार्टियों की साजिश है, जिसमें आम आदमी पार्टी सबसे पहली पार्टी है क्योंकि ये सीजेपी की बड़ी समर्थक है और इनके द्वारा ही ये तमाम प्रोपेगेंडा रचा गया था। इस तरीके की बातें की जा रही हैं। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।